आप लैंड खरीदने के वक्त बहुत बार ब्रोकर पे भरोसा करते हो, बट आजकल ज़माना एआई का चल रहा है। तो हम हमेशा देखते रहते हैं कि कहाँ पे हम एआई यूज़ कर सकते हैं क्या। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ 5 ऐसे एआई टूल्स जो आप लैंड खरीदते समय यूज़ कर सकते हो। इसमें से कुछ एआई टूल्स आप यूज़ ऑलरेडी कर रहे होंगे, या फिर अगर आप लैंड लेने की सोच रहे हो, कुछ आपने लैंड शॉर्टलिस्ट की है, तो आपको उस बेसिस पे डिसीजन लेना इजी करना है, तो ये एआई टूल आपको मदद कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम रेशमा हाजीते है। मैं रियल एस्टेट में सेकंड होम इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ। पिछले 17 साल में मैंने 1750 से भी अधिक लोगों का लैंड लेने का सपना पूरा किया है। पहला टूल जो है एआई सैटेलाइट एंड मैप एनालिसिस टूल। इसमें अलग अलग तरह के टूल्स आते हैं, लाइक mapflow.ai या फिर प्लॉट-जी। इस तरह के जो एआई टूल्स होते हैं, ये सैटेलाइट से पूरी लैंड एनालाइज करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि आजू बाजू में वाटर बॉडीज कौन सी है, ग्रीन कवर कितना है, इलीगल कंस्ट्रक्शन कितना है, ये सारा करके आपको एनालिसिस ये प्रेजेंट करते हैं। तो बहुत बार गूगल मैप में जो चीज़ें आपको एक्यूरेटली नहीं देख सकते, वो चीज़ें यहाँ पे एक्यूरेसी में आप देख सकते हो, क्योंकि एआई मॉडल का कॉम्बिनेशन ह्यूमन आई से भी और नेक्स्ट लेवल का होता है। एक्सपर्टाइज लेवल की इसके बारे में बात की जाए तो बहुत सारे सैटेलाइट व्यूज़ एग्जैक्टली एक्यूरेट आते हैं, जहाँ से आप एटलीस्ट फ्लड लाइन तो डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप लैंड लेने के लिए जाते हो, स्पेशली वाटर टच या वाटर व्यू वाली लैंड, तो वहाँ से फ्लड लाइन कितनी दूर है, ये सैटेलाइट एनालिसिस समझना ज़रूरी होता है, जो आप इसके अंदर कर सकते हैं। दूसरे तरह का एआई का यूज़ होता है वो एआई लीगल एंड डॉक्यूमेंटेशन स्क्रूटिनी। सो बेसिकली इसके अंदर टूल्स आते हैं लाइक ड्राफ्ट बॉट प्रो है एक टूल, और दूसरा टूल है जो है LIBIL, एंड और एक टूल आता है जो है जेनी एआई। सो ये ऐसे जो टूल है ना, ये आपके 7/12 एक्सट्रैक्ट है या टाइटल डॉक्यूमेंट्स है, एग्रीमेंट्स है, ये सारे स्कैन करके उसके अंदर रेड फ्लैग अलर्ट्स दिखाते हैं कि ये क्लॉजेस यहाँ पे मिसिंग है या ये चीज़ें होनी चाहिए। बट ये करते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपके लॉयर के साथ में आप बैठे हो तो आपका काम फास्ट हो सकता है, रादर देन यू ओनली गोइंग थ्रू इट। बहुत बार ये होता है कि हम अगर एक्सपर्टीज़ लेवल हमारी टोटली ज़ीरो है लैंड डॉक्यूमेंट रीडिंग की, तो ऑब्वियसली वो एक तरह का हमें डॉक्यूमेंटेशन का स्कोप बताते हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। लॉयर के साथ जब हम डिस्कशन में बैठेंगे तो हम कंबाइनली वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली एआई प्लस प्रॉपर्टी लॉयर, ये कॉम्बो अगर आप यूज़ करते हो तो एआई लीगल डॉक्यूमेंट रिव्यूज़ जो होते हैं ना, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। स्पेशली आपके पास जब मल्टीपल लैंड्स है और उसमें से आपको कुछ शॉर्टलिस्ट करना है, तो इसके अंदर इसका यूज़ अच्छे से हो सकता है। थर्ड चीज़ जहाँ पे आप एआई टूल यूज़ कर सकते हो वो है एआई लैंड रिस्क एंड ग्रोथ स्कोरिंग। तो इसके अंदर कुछ एआई प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं ना, जहाँ पे आपको एनालिटिकल रिस्क समझ में आती है कि यहाँ पे एक हाथ पर्टिकुलर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चरली कुछ प्रॉब्लम है क्या, ट्रैफिक प्रॉब्लम है क्या, पानी का प्रॉब्लम है क्या, जोनिंग का प्रॉब्लम, फिर पाइपलाइन का प्रॉब्लम है क्या। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके एआई एक डेटा निकालता है जो वो पर्टिकुलर एरिया का स्कोरिंग दिखाता है। तो अगर आपने 2 अलग अलग एरिया की लैंड शॉर्टलिस्ट की है, तो आप उसका एआई लैंड रिस्क चेक कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हो कि ये लैंड मेरे लिए थोड़ी बेहतर हो सकती है या अदर कोई लैंड मेरे लिए अच्छी हो सकती है। तो ये थोड़ा एनालिटिकल डेटा देने वाले भी एआई लैंड टूल्स मार्केट में है। फोर्थ लेवल जहाँ पे एआई टूल यूज़ हो सकते हैं वो है एआई वैल्यूएशन एंड प्राइस बेंचमार्किंग। सो बेसिकली आपको कोई लैंड लेनी है तो नॉर्मली सवाल होता है कि इस एरिया का रेट इतना ही है क्या, हम मार्केट से ज़्यादा रेट दे रहे हैं या हमें मार्केट से सस्ती लैंड मिल रही है, या फिर मार्केट का रफली प्राइस बेंचमार्किंग क्या है। ये देखने के लिए ना KAIAI ये एक वैल्यूएशन टूल है, जहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स एंटर करने के बाद वो एरिया के लैंड के अलग अलग प्राइजेस बिट्स एंड पीसेस में आपको अवेलेबल होते हैं। तो आपको समझ में आ सकता है कि ये एरिया अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। ये सारी चीज़ें इससे निकल के आ सकती हैं। सिंपल UI होता है इसके अंदर, जिसमें आपको बेसिक नंबर क्रंचिंग मिलता है।
तो वैल्यूएशन भी यहाँ से हो सकता है। बट ऑब्वियसली लैंड मार्केट है तो नॉट नेसेसरी लोग पूरा जितना भी वैल्यूएशन दिखा रहा है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये एक्चुअल में चेक करने के लिए आपने थोड़ा तहसील बाकी चीज़ों का भी सपोर्ट लेना चाहिए कि बस वैल्यूएशन रिपोर्ट ले लिया और डेवलपर को कॉल कर दिया आपके एरिया में तो वैल्यूएशन रिपोर्ट का एआई इतना दिखा रहा है और आप तो इतने से बेच रहे हो। इससे नहीं होता है। बहुत बार आपको लोकल मार्केट का सर्वे भी करना पड़ता है, क्योंकि लैंड ऐसा कुछ एमआरपी वाला मार्केट नहीं है कि 10 रुपए की चीज़ 10 रुपए में भी बिकेगी। उसको लगता है तो वो 12 में बेचेगा, किसी को लगता है तो वो 8 में भी बेचेगा। तो बस आपको प्राइसिंग एवरेज निकालने के लिए एआई टूल मदद कर सकते हैं। एंड फिफ्थ वे इन विच एआई टूल कैन हेल्प इज कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एंड चेक लिस्टिंग। सो बहुत बार ये होता है कि अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हमें गो थ्रू करने पड़ते हैं या कभी ड्राफ्ट भी करने पड़ते हैं व्हेन यू आर डूइंग अ लैंड ट्रांजैक्शन। इसके लिए लीगल एआई प्लेटफॉर्म जेनरिक प्लेटफॉर्म है। जेनरिक एआई भी इसके लिए यूज़ होता है, जहाँ पे आप एग्रीकल्चर लैंड टू एनी कन्वर्जन प्रोसेस है या फिर प्लॉट परचेज प्रोसेस है। आप फार्मर से ले रहे हो तो एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट टू सेल है, सेल डीड है। ये से अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट आपको ड्राफ्ट करने पड़ते हैं। या फिर अगर पहले आप पैसे दे रहे हो कुछ, वो अमाउंट के अगेंस्ट आपको क्या सिक्योरिटी मिल रही है, वो भी चीज़ें चेक करनी पड़ती है। तो स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड क्लॉजेस इसमें क्या मिसिंग है ये एआई बहुत इमीडिएटली निकालता है। तो दैट्स वन ऑफ द यूज, जहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम बायर है तो आपको इमीडिएटली समझ में आता है ये चीज़ें, ये जो डेवलपर ने एग्रीमेंट दिया है इसमें ये मिसिंग है, ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए। तो एक ड्राफ्टिंग वाला पार्ट होता है, सेकंड चेकलिस्ट वाला होता है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से ये चीज़ें मिसिंग है, ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम जब भी आप लैंड लेने के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली मार्केट में ढूंढो, सब चीज़ें करो, बट एट द सेम टाइम आपका काम ईज आउट करने के लिए आप एआई टूल्स को यूज़ कर सकते हो। एआई टूल्स आर नॉट टोटली रिप्लेस, आप नहीं कर सकते हो। लॉयर अपॉइंट करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि उनके इनपुट्स उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनका ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस होता है। वैल्यूएटर आपको वैल्यूएशन देगा, बट एट द सेम टाइम आपका जो ओनर मांग रहा है उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, वरना डील नहीं बैठता है। तो एआई का यूज़ आप एज अ कैटलिस्ट कीजिए, ये प्रोसेस आपकी फास्ट होने के लिए, आपको डिसीजन मेकिंग में, कन्विक्शन में ईजी जाने के लिए कीजिए, ताकि आपका लैंड बाइंग जर्नी बहुत ही हैप्पी हो जाए। अगर आप इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं रिलेटेड टू लैंड इन्वेस्टमेंट्स नियर पुणे एंड मुंबई, वी कैन हेल्प यू आउट। थैंक यू।